हेलो फ्रेंड, आज हम देखेंगे प्रार्थना का हमारे जीवन में महत्व। भारत एक आध्यात्मिक देश है। आध्यात्म इसके कण कण में बसा है। इस पावन भूमि में अनेक वीर संत महात्माओं ने जन्म लिया है। इसने जगत गुरु बनकर विश्व वसुधा को ज्ञान का वरदान बांटा। ये वह भूमि है जिसने सारी दुनिया को कण कण में भगवान के दर्शन कराए। इसी भूमि पर रामकृष्ण परमहंस की प्रार्थना पर माँ काली स्वयं भोजन करने को प्रकट हो जाती थी। इस आध्यात्मिक भूमि को संतों और भक्तों ने अपने प्रार्थना के बल पर सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है। परम पिता परमेश्वर परम दयालु है। वे हमारी हर इच्छा पूरी कर सकते हैं, किंतु मनुष्य भौतिकता की दुनिया में खोकर ईश्वर को याद करना ही भूल जाता है। छल कपट वैर भाव से घिरा रहता है। तनाव चिंता से ग्रस्त रहता है। लोगों की बातों में दुनिया की चकाचौंध में खो जाता है। किंतु जब अकेला पड़ जाता है, जब सब साथ छोड़ने लगते हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब उसे भगवान की याद आती है। तब वह भगवान की शरण में आता है। ये वही क्षण होते हैं जब हमारे और भगवान के बीच कोई नहीं होता, और उस समय जो भाव भगवान के लिए मन से निकलते हैं वही प्रार्थना है। जब प्रार्थना की जाती है तब हमारी आंखें बंद होती है और हमारा सारा ध्यान भगवान की तरफ लगा रहता है, जिससे हमें भगवान की भक्ति करने में भी आसानी होती है और हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। प्रार्थना व्यक्ति को आंतरिक सबल प्रदान करती है। उसे कर्म करने हेतु प्रेरित कर बल उत्साह और आशा प्रदान करती है। प्रार्थना व्यक्ति के विचारों एवं इच्छाओं को सकारात्मक बनाकर उसके अंदर स्थित निराशा एवं नकारात्मक भाव को नष्ट करती है। प्रार्थना का शाब्दिक अर्थ है विशेष अनुग्रह की चाह। प्रार्थना के समय व्यक्ति अपने इष्ट के सम्मुख जब अंतर्भाव से प्रार्थना करता है अथवा निवेदन करता है तो व्यक्ति का मन निर्मल होता है। नियमित रूप से की जाने वाली प्रार्थना से हमारा मस्तिष्क स्वच्छ विचारों को धारण कर स्वस्थ बनता है तथा हमारे मनोविकार नष्ट होते हैं। वास्तव में प्रार्थना हमें विनम्र और विनयी बनाती है, जो कि हर व्यक्ति के स्वभाव की आवश्यकता है। महात्मा गांधी कहते थे, प्रार्थना धर्म का निचोड़ है। प्रार्थना याचना नहीं है, यह तो आत्मा की पुकार है। यह आत्मशुद्धि का आवाहन है। प्रार्थना हमारे भीतर विनम्रता को निमंत्रण देती है। यदि मनुष्य के व्यक्तित्व के आभूषण शांति विनम्रता और सहनशीलता है तो उनका मूल प्रार्थना में छिपा है। यदि मनुष्य के व्यक्तित्व के अनिवार्य तत्व कर्मठता लगन और परिश्रम है तो प्रार्थना के भाव उनकी सफलता के मूलाधार है। दोनों का अपना अपना महत्व है। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार चुनाव करना है कि आपके लिए क्या आवश्यक है। प्रार्थना करने से मनुष्य के अंदर मानवता की भावना पैदा होती है, और जब किसी व्यक्ति के अंदर मानवता की भावना पैदा होती है तो वह मनुष्य के हितों के लिए काम करता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति दिल से बहुत ही साफ और ईमानदार होता है। ऐसे लोग किसी के भी साथ धोखाधड़ी करने के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि प्रार्थना करने से हमारा मन साफ होता है। मंदिर में जब हम भगवान की पूजा करने के बाद प्रार्थना करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात भगवान हमें दर्शन दे रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि तुम्हारी प्रार्थना का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। प्रार्थना का क्रम विद्यालयों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। स्कूल में सभी विद्यार्थी एक साथ खड़े होकर सामूहिक प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करने के लिए दोनों हाथों को आपस में जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि हम भगवान से विनय पूर्वक कामना हेतु प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना में सबसे आवश्यक है प्रेम और भक्ति भाव। इसके बिना प्रार्थना को प्रार्थना नहीं कहा जा सकता। भक्ति एवं प्रेम पूर्ण प्रार्थना का आश्चर्यजनक प्रभाव होता है। भक्त की ऐसी तन्मयता परमात्मा को अपनी ओर शीघ्रता से खींच लाती है। यही कारण है कि संत महापुरुष ने कहा है कि हृदय को सम्मिलित किए बिना अर्थात भावना के बिना केवल शब्द उच्चारण करने की अपेक्षा हृदय से की गई प्रार्थना श्रेष्ठ है। प्रार्थना से बड़ा बल विश्वास प्रेरणा आशा और सही मार्गदर्शन मिलता है। मानवीय गुण जैसे दया अहिंसा ममता परोपकार सहनशीलता सहयोग सादगी उच्च विचार आदि पैदा होते हैं।
उनका विकास होता है। विपत्ति, निराशा और संकट के समय प्रार्थना से बड़ा बल, आत्मविश्वास और शांति मिलती है। प्रार्थना से उलझने सुलझ जाती है, शक्ति मिलती है, दुख के बादल छट जाते हैं और अंधकार में प्रकाश मिल जाता है। इसमें जितनी सच्चाई, सफाई, तन्मयता और समर्पण होगा वह उतना ही प्रभावकारी होगा। प्रार्थना कभी भी और कहीं भी की जा सकती है, परंतु प्रातः और सायं नियमित रूप से करना बहुत लाभदायक होता है। प्रार्थना का स्थान भी शांत, स्वच्छ, मनोरम और खुला होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि इसके लिए अच्छे स्थान माने जाते हैं। प्रकृति की गोद में भी कहीं भी प्रार्थना करने में बड़ी सहायता मिलती है। प्रार्थना में मन की एकाग्रता बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी प्रतिदिन अपना बहुत समय प्रार्थना में बिताते थे। वे प्रार्थना के महत्व को भली भांति समझते थे। सायंकाल को प्रतिदिन वे सार्वजनिक प्रार्थना सभा करते थे। उन जैसा नैतिक साहस वाला दूसरा व्यक्ति आज तक 20वीं शताब्दी में नहीं हुआ। यह सब प्रार्थना का ही प्रभाव था कि वे मानते थे प्रार्थना व्यक्ति को उसकी तुच्छता का एहसास कराकर विनम्र बनाती है, चरित्र उन्नत करती है और निराशा में आशा की सृजन करती है। वे कहते थे कि प्रार्थना अपने हृदय की खोज है जो हमें बताती है कि ईश्वर के बिना हम बिल्कुल असहाय हैं। वे कहते हैं कि अपना दिन प्रार्थना से प्रारंभ करो और समापन भी प्रार्थना से करो। अतः प्रार्थना परमेश्वर से जुड़ने का बहुत अद्भुत माध्यम है, क्योंकि इससे असंभव भी संभव हो जाता है। अनेक असाध्य रोगी इससे ठीक होते देखे गए। इससे बुरे विचार नष्ट होते हैं और अच्छे विचारों को बल मिलता है। यह परम पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने का बहुत ही अच्छा माध्यम है। ओम श्री गुरुवे नमः।